दानिश तैमूर हैंडसम कैसे दिखेंगे? अब बनियानों में तो अब कितनी देर ही बंदा हैंडसम लग सकता है। फूलों का गुलदस्ता आप नोट करें, वो घूमता आया 3-4 सीन्स के अंदर, एक वही गुलदस्ता कोई कभी किसी को दे रहा है, कभी कोई किसी को दे रहा है, कभी कोई किसी को। मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा ओ माय गॉड, बस मेरा दिल पकड़ने वाली देर थी कि मैं दिल पकड़ के बैठ जाऊँ। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, एपिसोड 51, 52 एंड 53। अब मैंने सोच लिया है कि अब जब 50 एपिसोड इस ड्रामे के बर्दाश्त कर लिए हैं और इतनी बुराइयां और इतनी खामियां निकाल दी हैं और ये किसी तरीके से भी ये बुराई थमने का या रुकने का नाम नहीं ले रही, तो माइट एज वेल इसको एंजॉय कर लें, क्योंकि ये वो खराबी है, ये वो बुराई है, ये वो बुरी आदत है जो कि हम छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते। सो माइट एज वेल अगले 50 एपिसोड के लिए इसको एंजॉय करते हैं। जी हाँ, 50 एपिसोड कहीं और नहीं जाते, बिकॉज इन्होंने 3-4 कहानियां और निकाल दी हैं इस ड्रामे में से। जो कहानियां पहले चल रही थी उस कहानियों में से और शाखें निकल गई, पूरा दरख्त बन गया, ये बगैरती का दरख्त है ये। इसके फल खाएंगे हम आराम से रिलैक्स के नीचे बैठ के एंजॉय करने 50 और एपिसोड। अगर आपने 50 एपिसोड का राउंड अप देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं और उसको एंजॉय करें। मैंने कोशिश की है कि 10 मिनट में 50 एपिसोड्स को बता सकूं, लेकिन इम्पॉसिबल था, इतना कुछ नहीं कवर कर सकती मैं, मेरे अंदर इंसानी तौर पे इतनी ताकत नहीं है। अब इस एपिसोड में इन्होंने शुरू में दिखाया कि सिकंदर साहब पता नहीं क्या नशा भंग का पी के आ गए उनके घर और अपनी बहन को वापस लेने के लिए। घर के कागजात तुम्हें पकड़ा के बहन जब आ गई है ससुराल, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है आने की। लेकिन क्योंकि ये ड्रामा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो आए हैं। बहुत नहीं अजीब व गरीब किस्म की चीखम चाखी मचाई है। बहन ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, ऑफ कोर्स, बिकॉज अब वो उनको लव हो गया सिकंदर से। मसला ये है कि सारा के सारा कि अब इन्होंने जो नई ट्विस्ट निकाला इस एपिसोड 3 एपिसोड में, वो ट्विस्ट ये है कि वो जो 2 ईवल बहनें बैठी हुई उस घर में, एक वफ़ा और एक मिन्हा। वफ़ा साहिबा ने झूठी प्रेगनेंसी अपनी ये डिक्लेयर कर दी है, वो सब मज़े ले रही हैं, मेवे खा रही हैं, जूस पी रही हैं, अपने मियाँ और सास को उन्होंने चुप करा दिया है, शादी कैंसिल करवा दी अपने मियाँ की। और जो मिन्हा साहिबा हैं सूखी सड़ी, उनका दुपट्टा कभी सही जगह पे होता नहीं है, हाथ में दुपट्टा लिए फिरती रहती हैं वो घर में, डेस्परेट औरत। वो अब उन्होंने क्या किया, सर्वेलेंस की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। वो अब सिकंदर जो अपना हमारा साहब है, हीरो और हीरोइन है, अब वो क्योंकि वापस मिल गए हैं और वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं और अपने बातें कर रहे हैं और जो भी, यानी कि वटेवर, शी इज़ आउटसाइड द हाउस, यानी कि वो उनकी बातें सुन रही है खिड़की के बाहर खड़ी हुई। लाइक कई सीन्स में, ऐसा नहीं है कि एक आध सीन में दिखाया, और एक आध सीन में तो एक्चुअली रिया को शक भी हो गया कि कोई बाहर खड़ा हुआ है, वो जाके देखती है तो उसको नज़र नहीं आता, लेकिन ये बाहर खड़ी होती है। देखिए बातें सुन रही है अब उनकी कि वो क्या कर रहे हैं अंदर, वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या मोहब्बत की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, लाइक दैट क्रीपी कज़न वो। तो एनीवेज अब वो बाहर खड़ी हुई हैं और वो अब उनको कभी खाना लेके आ रही हैं, कभी खाने के लिए बुलाने आ रही हैं। तो शी इज़ लाइक, वो जो होता है वो जो सर्वेलेंस कैमरा वो है उनका उनके ऊपर। एनीवेज ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब वो लाजमी सी बात है थोड़ी बहुत तो बेइज्जती करेंगी। उसकी माँ जो सास है, कबीर की मदर ने उसकी बेइज्जती की है कि तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा। अब साहिबा जो हैं हमारी रिया, उन्होंने स्टैंड ले लिया भाई, वो आ गई हैं, उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स जाग गई आते ही घर में कि अगर तो कबीर तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की, मैं फिर भाग जाऊँगी। ये एग्जैक्ट जुमला है कि मैं फिर भाग जाऊँगी। भाई कोई और सेंटेंस यूज़ किया जा सकता था इस जगह पे। ये कह सकती थी मैं फिर आपको छोड़ के चली जाऊँगी, या मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए, कुछ भी जो इंसानी तौर पे हम बोल सकते हैं। नहीं, इसने क्या बोलना है, मैं भाग जाऊँगी। लाइक ये पूरे वक्त ये भगौड़ी औरत भागती रहेगी ड्रामों में, हर दूसरी तीसरी एपिसोड में, और ये उसको पकड़ पकड़ के वापस घर लाता रहेगा। ये चलता रहेगा। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी का लुब्बे-लुबाब ये है कि ये भागेगी और ये नाराज़ होकर भागेगी और ये इसको मनू के फिर वापस घर लाएगा, ये फिर भागेगी फिर मना। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम इनको हमेशा भागते हुए देखेंगे और मनाते हुए देखेंगे। आई लव इट। फिर क्या हुआ, शोधा इन्होंने छोड़ा क्योंकि दानिश तैमूर को दूल्हा बनने का इंतहाई शौक है। तो अभी तो वो एक दो दफ़ा बने ना इसमें, और 2-1 दफ़ा शेरवानी पहनी है, तो ये तो कमी रह गई है ना। कुछ डांस सीक्वेंस नहीं हुआ, कोई स्टेज सीन नहीं हुआ, कोई शादी सीन नहीं हुआ, ज़्यादा होने चाहिए ना। दानिश तैमूर हैंडसम कैसे दिखेंगे? अब बनियानों में तो अब कितनी देर ही बंदा हैंडसम लग सकता है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा वलीमा नहीं हुआ था, अब आप हमारा वलीमा करें, ठीक है, अब हम वलीमे की दूल्हा दुल्हन बनेंगे। सारे रौले रप्पे, रोने पीटने, तलाक खुला, अगवा, बराए तवान, हनीमून, ये सब के बाद अब उनको वलीमा चाहिए। वलीमे का सीन आ गया। वलीमे के सीन में एक चीप ऐस किस्म के कपड़े पहना के वो दुल्हन को ले आए, और आड़ी मांग वाले का हेयर स्टाइल के साथ रिया को।
यार अब तो इतना चीप ऐस लग रहा है मामला कि इतनी उन्होंने स्ट्रेच कर दिए हैं एपिसोड, इतने एपिसोड स्ट्रेच कर दिए, चिंगम की तरह खींचे जा रहे हर चीज़ को, कि अब वो ना मज़ा ख़त्म हो गया उसमें, कि वो जो एक लुक्स की वजह से हम देख रहे थे दानिश तैमूर बेचारे का, उसका भी सूट, उसके बाद बेचारी रिया को तो खैर पूछो ही मत, और मीना साहिबा काले कपड़े पहन के सोग मना रही हैं वहाँ पे खड़ी हुई, काले कपड़े पहने हुए, क्योंकि वो सोग मना रही हैं, क्योंकि वो चाहती थी कबीर से शादी करना, लेकिन हमें पता ही नहीं था। ये तो इंकिशाफ हुआ इस एपिसोड में। एनीवेज दूल्हा दुल्हन का सीन हो रहा है, उनको एक बुके है, पूरे क्राउड में ना एक फूलों का गुलदस्ता कोई लेके आया है, वही बुके वो दूल्हा को भी दे रहे हैं, वही बुके फिर वो वापस की कोई और औरत लेके वो रिया को भी दे रही है, फिर वही बुके घूम फिर के आके फिर मुबीन की जो बीवी है उसने भी कबीर को दिया। लेकिन एक ही फूलों का गुलदस्ता आप नोट करें, वो घूमता आया 3-4 एपिसोड्स के अंदर, एक वही गुलदस्ता कोई कभी किसी को दे रहा है, कभी कोई किसी को दे रहा है, कभी कोई किसी को दे रहा है। लाइक इस कदर चीपनेस है कि इन्होंने अब सोचा कि बस पैसे कमाने हैं, हमने इसको स्ट्रेच करना है। घर के कपड़े ले आए, किसी का वलीमे का जोड़ा मांग के ले आए, रिया को पहना दिया। मुझे लगता है दानिश तैमूर अपना भी जोड़ा अगर घर से ले आते ना वो ज़्यादा बेहतर लगते, बेचारे ने कौन सा वार्डरोब पहना, डबल प्रेस्टेड कोट पहन लिया ब्लू कलर का। अब यह है कि ये हो गई कहानी ख़त्म। अब एक और चीपनेस, अब वो कबीर ने कहा अपनी हीरोइन को कि देखो तुम्हारा भाई इतना गुस्सा हो रहा है ना, इसके हार्मोन्स इतने हाई हो रहे हैं, चलो इसकी ऐसा करो शादी कर दो। हम ऐसा करते हैं, अब सिकंदर की शादी कर देते हैं, कोई लड़की इसकी ज़िंदगी, क्योंकि हर मसले का हल तो शादी है ना, शादी करेंगे, लड़की आएगी, जो तरबियत अपने बेटे की आप माँ बाप से और घर वालों से नहीं हो रही वो बीवी आके करेगी, और जब बीवी तरबियत कर देगी तो कहेगी देखा जन मुरीद बीवी की सुनता है, बीवी के नीचे लग गया। तो एनीवेज अभी साहब ने एक नया शिक्षा छोड़ दिया कि भाई हम सिकंदर की शादी करते हैं, क्योंकि शादी के सीन, कपड़े और शादी वाले सिनेरियो तो इतने कम पड़ गए थे इस ड्रामे में कि अब हम और देखना चाहते थे, तो अब सिकंदर की शादी अटेंड करेंगे आप और मैं। एनीवेज अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने मदद मांगी छोटे जहन की बड़ी औरत ने कि कश्यप से मदद मांगते, तुम कोई लड़की ढूंढो। वो कश्यप पहले ही फिदा हुई पड़ी तुम्हारे भाई पे, और वो सोने पे सुहागा। मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा ओ माय गॉड, बस मेरा दिल पकड़ने वाली देर थी कि मैं दिल पकड़ के बैठ जाऊँ, अपने सर पे कपड़ा बांध लूँ। वो बंदी से तस्वीरें मंगवाई लड़कियों की, वो लिफाफा लेके आई और उन्होंने लिफाफा पकड़ाया किसको, सिकंदर भाई को। सिकंदर भाई ने लिफाफा खोला, उसमें कोई 13, 14, 15 तस्वीरें डिफरेंट पोजेज में, कश्यप की अपनी। लाइक कश्यप साहिबा ने अपनी ही तस्वीरों को प्रिंट करवा के 13-14 को सिकंदर के हवाले कर दिया, मुझसे शादी कर लो, मैं ही एक वाहिद कैंडिडेट हूँ, मैं आपकी राइट चॉइस हूँ। सिकंदर साहब जो है वो तस्वीर आसमा आपा को दे देते हैं। आसमा आपा जो है सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसमें कोई 4-5 मिनट निकल गए, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तस्वीर देख के एक दूसरे की शक्लें क्यों देख रहे हैं। वो तो बाद में पता चला जब आसमा आपा ने पूछा कि तुम शादी करना चाहती हो कैसे, मैंने कहा लो भाई तस्वीरों में, यानी कि तस्वीरें इसने अपनी तस्वीरें दे दी, फिर दिखाया उन्होंने तस्वीरें, वो तस्वीरें सारी की सारी तस्वीरें जो हैं वो कश्यप साहिबा की। यानी कि डेस्परेशन, औरतों को इतना डेस्परेट दिखाया है इस ड्रामे में। वो फेक प्रेगनेंसी, वो सर्वेलेंस कैमरा बनी हुई है, ये अपनी तस्वीरें दे रही है अपने ही रिश्ते के लिए अपनी दोस्त के बड़े भाई को। लेकिन तो अब शादी चलेगी, अब ये शादी होगी, अब कश्यप की शादी अटेंड करेंगे मैं और आप विद सिकंदर भाईजान। यस सर। मिन्हा साहिबा जो हैं वो कबीर के बेड से निकल आई, वो गई हुई थी अपने घर में के, तो वो जाके लेट गई जैसे झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। वो एक नया शोशा शुरू हो गया कि भाई शोधा छोड़ दिया उन्होंने कि भाई ये इसके साथ शायद सेक्स कर रहा है, अब इसमें हमें क्या इस बात में छुपाऊँ, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। और रिया साहिबा फ़ौरन उनको शक भी हो गया अपने मियाँ पर, उनको पता नहीं कि मिन्हा किस किस्म की बगैरत औरत है, उसका कितना दिल आया हुआ है उस पर। तो एनीवेज वो फ़ौरन ही भड़क गई और वो फ़ौरन ही घर छोड़ के चली गई। लेकिन जब भागने के लिए ये लड़की तैयार, इसका सूटकेस रेडी है, इसने बल्कि आधे कपड़े यहाँ रखे हुए, आधे कपड़े वहाँ रखे हुए कि भाई जस्ट इन केस मुझे रात की तारीकी में भागना पड़े या शाम में भागना पड़े, कपड़े मौजूद हैं इसके, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। इन्होंने कबीर के बेड में उस लड़की को देखा, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, ये अपने घर पहुँच गई रोती पीटती। और वहाँ तो वैसे ही माँ बहन तैयार बैठी है इसको आग लगाने के लिए। सो वापस जहाँ से हम चले थे पिछले कोई 6, 7, 8 एपिसोड पहले, हम वही के वहीं पॉइंट पे आ गए। कबीर वापस मनाएगा जाके उसके घर, और रिया वापस अपने बहन भाई के घर पहुंच गई है लड़ झगड़ के। और मिन्हा कामयाब हो गई हैं क्योंकि वो कहती मेरी आंख लगी थी, मैं सफाई, तो तुम क्यों सफाई कर रही हो, घर में इतने नौकर हैं। एनीवेज
बेटर सीन थोड़ा सा ये था कि कश्यप और सिकंदर का थोड़ा सा एक गाड़ी में सीन दिखाया, वो थोड़ा रोमांटिक सा सीन था, अच्छा सीन था वो। सिकंदर इज़ गुड विद हिज वाइफ, सो होने वाली वाइफ। अब मुबीन की मूछ और उसका बच्चा, या तो बच्चे को ले आओ, इसकी मूछ को हटा दो प्लीज़, मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह के सारे सीन से, सारे सिनेरियो से। अगर आपने ये ड्रामा नहीं शुरू किया, प्लीज़ डू नॉट वॉच इट, राउंड अप देख लें,